नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी के सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, भागलपुर स्थित यह बरारी घाट है, बरारी स्थान है जहाँ पर लोग सत्संग कर रहे हैं। आज हम लोगों को यह ज्ञात कराया गया है कि हमारे जो गुरु भक्तिन हैं झालो देवी जी, उनके श्राद्ध के बाद का सत्संग है, वही उपलक्ष्य है श्राद्ध का ही, उसी में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग में पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जात जी महाराज का पदार्पण हुआ। कुप्पा घाट से वो आए थे कुछ क्षण के लिए, वो दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। किसी कारण से वो दूसरी जगह जा रहे थे, तो मेरा सौभाग्य था जो मैं पूज्यपाद के सत्संग को संपादित करने आ गया। जो मुझे एकाएक यहाँ से फ़ोन गया, क्या नाम आपका है? ये सुमन देवी जी हैं, बड़ी गुरु भक्तिन है ये भी। इनकी आवाज़ से पहचान तो नहीं पाया, कोई और परिचित समझ बैठा मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है, उन्हीं को समझ करके मैं कह दिया अच्छा ठीक है, जब इतना कह रहे हैं तो आ ही जाएंगे। तो मैं आ तो गया, गुरु की बड़ी कृपा रही, नहीं तो इस सत्संग में भी नहीं आ पाता। तो यह सत्संग जो आप लोग सुन रहे हैं, सवेरे से सुन रहे हैं, आप लोगों की ये बड़ी तपस्या है। कड़ाके की ठंड है, कुहड़ा है, इस ठंड में भी आप एकत्रित होकर के सत्संग कर रहे हैं, ये आपकी अद्भुत गुरु भक्ति है। सराहनीय काम आप कर रहे हैं। अभी लोग रजाई में घुसे होंगे, कंबल में सोए होंगे, घर में हीटर जलाए होंगे, सब कुछ छोड़ करके आप सत्संग में बैठे हैं। ये गुरु के प्रति विशेष आस्था का प्रतीक है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमें ठंड नहीं लगने देंगे, ये आपको विश्वास है। तो जिनको गुरु पर विश्वास होता है, कहते हैं उनका खास काम बन जाता है। तो आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग इतने श्रद्धावान हैं। तो हमारी जो गुरु भक्तिन माता जी हैं झालो देवी जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो बड़ी अच्छी सत्संगिनी थी, ध्यान भजन करती थी, कुप्पा घाट बराबर जाती थी। यह उनका उत्तम संस्कार था। गुरु महाराज ने यह भी कहा है, जो जीवन पर्यंत सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। क्योंकि यह सत्संग का जो संस्कार है, इसी संस्कार से हम मानव बनते हैं।
अब मानव बनकर के यदि सत्संग भजन ध्यान नहीं करते हैं तो वो राक्षस बन जाते हैं, नरक चले जाते हैं, दुख भोगते हैं। और अभी जो मैंने पूछा, एक उनकी बेटी है गुड्डी देवी जी, उन्होंने मुझे बतलाया मेरी मम्मी के श्राद्ध का सत्संग है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटी हो तो ऐसी हो जिनके अंदर में माँ के प्रति इतनी श्रद्धा हो कि माँ नहीं है लेकिन फिर भी वो सत्संग करा रही हैं, और वो अभी बैठी भी हैं, इस सत्संग में सम्मिलित भी हैं। बेटी तो सबके पास होती है, लेकिन जो बेटी माँ के इच्छा को रखती हो, माँ के सम्मान को रखती हो, माँ के प्रतिष्ठा को रखती हो, वो बेटी नेक बेटी होती है और इस संसार में नाम भी करती है। तो वैसी ही बेटी एक गुड्डी देवी हैं जो सत्संग करा रही हैं, बड़ा अच्छा संस्कार भी इनका है। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग संतमत का सत्संग है, सद्गुरु का सत्संग है, सिद्ध पुरुषों का सत्संग है। गुरु महाराज ने अपने अनुभवों में कहा, उनका एक वाक्य है, जहाँ रहो सत्संग करो। आप जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, चाहे वो घर में हो, खेत खलिहान में हो, बस में हो कि ट्रेन में हो, आप बैठे बैठे भी सत्संग कर सकते हैं और उस सत्संग से लाभ ले सकते हैं। बहुत सज्जन पूछा करते हैं, मैं सुदूर देश में रहता हूँ, मेरा जो काम है उस काम के कारण समुचित ढंग से सत्संग में समय नहीं दे पाता हूँ। जो गुरु महाराज का नियम है, विधि है, उस तरह से सत्संग नहीं कर पाता हूँ। कार्य करते हुए सत्संग को संपादित करना चाहता हूँ। इस तरह से करने से क्या फल मिलेगा, किस तरह का फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग घर गृहस्थी के कामों को करते हैं, कभी कभी समय नहीं मिलता, बैठ के नहीं कर पाते, होता है ऐसा। अथवा आपको इमरजेंसी हो गया, कहीं बाहर जाना है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है, या किसी सभाओं में सम्मिलित होना है, इस तरह का अवसर आ जाता है। उस स्थिति में क्या करें? तो बहुत लोग झटपट स्तुति विनती करते हैं, पाठ कर लेते हैं, एक संतवाणी गा लेते हैं। यह भी उस समय के लिए उचित ही है, कम से कम उतना तो किया, नहीं से तो अच्छा ही है। हड़बड़ है लेकिन फिर भी स्तुति विनती कर लिए, गुरु महाराज को याद कर लिए। और जब यात्रा में होते हैं बहुत लोग, उस दौरान भी, जैसे ट्रेन में मैं भी जाता हूँ, समय होता है तो स्तुति विनती करने लग जाता हूँ। यात्री भी होते हैं, सब कोई तो सत्संगी है नहीं, देखते भी रहते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं। हम अपने कार्य में लगे रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं, स्तुति विनती प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो लोग देखते हैं मैं ऐसा करते हुए, उनके मन में जिज्ञासा उठती है, वो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे। तो मैं बताता भी हूँ कि प्रातःकालीन स्तुति विनती कर रहा था। तो पूछते हैं कि स्तुति विनती क्या है, उस विषय में समझाता हूँ। जब कोई संस्कारी व्यक्ति मिलते हैं, वो समझ भी जाते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। तो हमारी जो दिनचर्या है वो संत सद्गुरु के दिनचर्या से मिलती जुलती दिनचर्या है। जो बाह्य दिनचर्या होती है, दैनिक दिनचर्या होती है, तो गुरु महाराज ने जो आदर्श दिया, महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जो आदर्श दिया, उन आदर्शों पर चल कर के
उन दिनचर्या को संपादित करता हूँ यथासंभव। जैसा उन्होंने किया वैसा करना तो मेरे लिए असंभव सा ही है, लेकिन जितना सपरता है उतना करता हूँ। मैं महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में था। जब उनका सत्संग कलकत्ता, दिल्ली अथवा और क्षेत्रों में होता था तो उन्हें सवेरे निकलना होता था। सूर्य उदय के पहले उनकी यात्रा होती थी। उनका नियम भी था। धूप निकलती थी उस समय उनकी यात्रा मैंने कभी नहीं देखी। जब भी यात्रा देखी है तो प्रातः काल ही, सूर्योदय के पहले। तो यात्रा के दौरान मैंने देखा वो अपनी गाड़ी में होते थे अथवा किसी भगत की गाड़ी में या और भी कोई साधन में जब होते थे तो मैंने जो देखा है, आंखों देखी बात, समय होता था स्तुति विनती का, तो गुरुदेव आदेश करते थे कि समय हो गया है, स्तुति प्रारंभ करिए। जबकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी में बैठे हैं और भी सेवक हैं, तो कहते थे स्तुति विनती प्रारंभ करिए। तो हम लोग स्तुति विनती प्रारंभ करते थे। स्तुति समाप्त होने के बाद फिर बोलते थे कि कुछ क्षण के लिए ध्यान कर लीजिए। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, हिल रहे हैं, तब भी तो हम लोग सबके सब बैठ कर के ध्यान करते थे। और ध्यान कुछ क्षण के लिए होता था। फिर बोलते थे कि आप लोग बारी बारी से संतवाणी गाइए। तो मैं भी गाता था, मेरा सौभाग्य था। और भी जो सेवक लोग होते थे वो भी गाते थे। जब सब कोई संतवाणी गा लेते थे तो फिर बोलते थे कि आरती करिए। फिर आरती कर लेते थे। उसके बाद गुरुदेव का समय हो जाता था जलपान का। तो वो बोलते थे ड्राइवर को, ड्राइवर हमारे आदरणीय शर्मा जी थे, हरि शर्मा उसका नाम था। बड़ा सौभाग्यशाली वो व्यक्ति, अब तो शरीर में नहीं है। गुरु महाराज के गाड़ी को चलाए वो, जब से जुड़े तब से जीवन पर्यंत। उसके बाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के गाड़ी को चलाए जीवन पर्यंत। मैंने तो अपने आँखों से देखा, अभी जो वर्तमान आचार्य श्री हैं पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज, उनकी भी गाड़ी को वो चलाए। ऐसे धन्य हैं वो व्यक्ति हरि शर्मा जी। उनका शरीर कुछ दिन पहले ही छूटा है। तो उन्होंने तीन महापुरुषों की सेवा की गाड़ी चला करके, और कुप्पा घाट में ही शरीर छोड़ा उन्होंने। अब देखिए, वो हरि शर्मा से गुरुदेव कहा करते थे कि शर्मा जी, कहीं नल हो जहाँ जल हो और घना वृक्ष हो, उसके किनारे में गाड़ी को लगाइए। तो चलते 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 देखते थे कहीं नल है 12, और उसके बाद वृक्ष होता था पीपल का या बरगद का, घना गाछ होता है ना, उसके किनारे में गाड़ी को लगाते थे। अथवा सड़क जिसका दरवाज़ा खाली होता था उस दरवाजे पर भी गाड़ी लगा देते थे। और गाड़ी में ही गुरुदेव जलपान किया करते थे। हम लोग साथ में ले लेते थे जलपान, और हम लोगों को बोलते थे कि एक आदमी तो सेवा में रहो और भी आदमी जलपान कर लो। और हम लोग सब सेवक का एक होते थे तो सब जलपान करने में लग जाते थे। हम लोग अपना भी जलपान रखते थे। गुरुदेव का जलपान हो जाता था तो जो जलपान कराते थे सेवक, उनसे कहते थे आप भी खा लीजिए। तो वो भी खा लेते थे, सब गाड़ी में बैठते थे, फिर यात्रा होती थी। इस तरह से हम लोग सत्संग को कर सकते हैं। चलते फिरते भी कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पूर्ण अवकाश है, समय अधिक है, तो जो नियम गुरु महाराज का बैठ करके करने का उस तरह से करना चाहिए। जिसके पास समय नहीं, इमरजेंसी हुआ ये,
ये अपवाद स्वरूप है। ऐसा ना कि बाबा कह दिए तो अब हम लोग बैठे बैठे नहीं करेंगे, खड़े खड़ करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये तो किसी के लिए बतलाया गया, कोई काम करते हैं बाहर में, किसी को जरूरी पड़ गया है, उसके लिए बतलाया गया है। बैठ के स्तुति विनती करनी है, पाठ करनी है और प्रवचन को पूरा करना है जो नियम गुरु महाराज ने दिया। तो इस तरह से हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। प्रातः काल आप लोग सत्संग कर रहे हैं और हमारे जो झालो देवी माता जी हैं उनको याद कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग। उसके बाद जो मैं बतला रहा हूँ मेरी अपनी बात नहीं है, उसमें से दिमाग में लगाइए कि बात आचरण में लाने योग्य कौन सा है। खाली बैठ करके फॉर्मेलिटी मत निभाइए, बाबा कह रहे हैं कि हम लोग सुन रहे हैं, समझ गए। सोचिए, विचारिए कि आचरण में क्या लाने योग्य बात बाबा ने कहा है। कोई तो काम का बात हम कह रहे हैं, तो जब काम का कह रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, तब आपको याद रहेगी बात, और उसी तरह से अपने जीवन को ढालेंगे। हम लोग सत्संग करते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान के अनुरूप करते हैं। यह जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। जो श्राद्ध का कार्य ये हो रहा है, इससे तो हम लोगों को यह जरूर ज्ञान होता होगा या हुआ होगा कि कोई न कोई मरे हैं। ये बात सत्य है, कोई मरे हैं तभी तो श्राद्ध का काम हो रहा है और उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं श्राद्ध की। कोई नहीं मरते तो श्राद्ध की बात ही नहीं करते हम लोग। जब कोई मरे हैं तो जो मरे हैं क्या उनकी खाली मौत हो सकती है, और जो जिंदा है वो नहीं मरेंगे। संत महात्मा का तो आए हैं सो जाएंगे, जो भी आए हैं इस संसार में सब जाएंगे, कोई नहीं स्थिर, सब ही बटोई। सत्य सार एक स्थिर वो ही, सब बटोई हैं। हम लोग जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। यह जो जाने आने की परंपरा है ये आज की नहीं है, ये आदि काल से है। जब आप जन्म धारण करते हैं तो मरने के लिए भी तैयार हो जाइए। मरना ध्रुव निश्चित है, मौत एक दिन होगी। यह बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम एक दिन संसार से चले जाएंगे। तो जब जाना ही है तो फिर क्या करना है। ब्रह्मानंद स्वामी का एक भजन है, उन्होंने कहा है, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, कोई चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई गठड़ी और कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला चली का खेला, कोई खड़ा तैयार ला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली। कोई कहेंगे 2 दिन का कैसे मेला है, हम लोग तो कितना साल से रह रहे हैं। इस संत महात्मा का था 2 दिन का मेला है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्षण इस संसार से जा सकते हैं। जानते हैं पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस बात को याद रखिए, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एकाएक तबीयत खराब हो जाती है, एकाएक मौत आ जाती है,
एकाएक हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। कहते अरे वो तो ठीक है ठाक था, वो कहाँ? बोले हॉस्पिटल में पानी चल रहा है। अब देखिए ये जिंदगी कितना क्षणभंगुर है, अनिस्थिर है। इस जीवन में थोड़ी सी खरोंच लगती है तो खत्म हो जाता है। पानी का सा बुलबुला यह तने सा जान। ये पानी बरसात में देखे होंगे, फोंका बनता है ना गोल गोल, बनने में और बिगड़ने में कितनी देर लगती है? एकदम क्षण भर में समाप्त हो जाता है। तुरंत बनता है, तुरंत बिगड़ता है। तो संत महात्मा कहते हैं ये जीवन भी वैसा ही है। जो देख रहे हैं लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अभी झालो माता जी तो नहीं है, देख तो रहे थे कुछ दिन पहले। बेचारी थी, चलती थी, फिरती थी, बोलती थी, सत्संग करती थी। आप लोगों को विश्वास था कि ये चले जाएंगे? परिवार वाले भी नहीं सोच सकते हैं कि मेरी माँ है ये अभी चले जाएंगे, सोचते नहीं है। लेकिन काल अचानक मारसी, जौ तीतर को बाज, अचानक मार पड़ती है। काल आता है और झपट्टा मार के लेके चला जाता है। हम लोग देखते रह जाते हैं, ताकते रह जाते हैं, ये क्या हो गया। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, जिस दिन उनका शरीर छूटा था उस दिन भी हम सोच नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं कि गुरुदेव चले जाएंगे। विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक काल आता है, पांच भौतिक शरीर को छीन के चला जाता। यह शरीर इतना क्षणभंगुर है, सबके लिए है। ये नहीं सोचिएगा ये कथा कहानी कह रहे हैं दूसरे के लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी है। इसी तरह से आएंगे और चले जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का। हाँ कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला। कल मैं इंटरव्यू ले रहा था पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज से। आप लोग देखे होंगे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर। तो मैं बाबा का इंटरव्यू लेता हूँ। बाबा लोग बोलते हैं आप पत्रकार बन गए हैं, इतना मीडिया के तरह इंटरव्यू लेते हैं। बोले कि ये गुरु महाराज की कृपा है, मुझे इतना बोलने आता है तो मैं ले लेता हूँ। और मेरी भावना यही है कि बाबा लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊं कि हमारे ये बाबा हैं, संत मत के बाबा हैं, और इन्होंने इस समय दीक्षा ली, इनके ये गुरु हैं, ये इस मत का प्रचार करते। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल का यही उद्देश्य है। और लोग बड़े सराहते हैं, कहते बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं जो बाबा से इंटरव्यू ले रहा था कल प्रमोद जी महाराज से, बड़े व्यस्त बाबा हैं। शुरू से ही मैं देखता हूँ बहुत सत्संग करते हैं, सत्संग ही सत्संग वो करते रहते हैं। अभी यहाँ है तो किस समय कहाँ रहेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। मैं कुप्पा घाट में रहता हूँ, मैं भी नहीं मिल पाता हूँ। क्यों? उनका प्रोग्राम ही ऐसा होता रहता है। एक दिन मैंने समय लिया था उनसे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप आइएगा। तो मैं समय से पहुँच गया, लेकिन फिर भी उनसे बात नहीं हो पाई। फिर कल मैंने पूज्य निर्मल बाबा से कहा कि एक बार बाबा से मिला तो दीजिए। तो बोले अच्छा चलिए। तो मैं वहाँ गया था सवेरे, और उनसे मैंने निवेदन किया, निर्मल बाबा ने भी निवेदन किया। तो पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज ने समय दिया, वो भी थोड़े देर के लिए। बोले कि मुझे जाना है नेपाल,
मुझे निकलना पड़ेगा। तो कहा गया कि थोड़ा सा ही सही, एक बार दे तो दीजिए इंटरव्यू। तो उस समय भी दीक्षा लेने वाले थे, उन्होंने दीक्षा दिया, जलपान भी नहीं किए थे, मैं पहुंच गया। उसके बाद बाबा से मैंने कहा कि बाबा पहले आप जलपान करिए, भले देर हो जाए, कम ही समय दीजिएगा, खा लीजिए। वो खाते गए, मैं कैमरा सेट करते चला गया। तो जब तक खाए तब तक मैं कलकत्ता से सत्संग प्रेमी आ गए, तीन ठो। अब देखिए कितनी बाधाएं आती है। तो वो लोग भी बात करने लगे। तो फिर मैंने निवेदन किया कि बाबा से मैंने समय लिया है, थोड़ा सा बात करने दीजिए। तब वो सज्जन फिर निकल गए। फिर मैं बात करने लगा, बाबा के विषय में पूछने लगा। जानते हैं 10 के लगभग में उनके सेवक दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है ना। अब मेरे मन में अब तो नहीं हो सकेगा। उसके बाद फिर दरवाज़ा खोला गया, फिर वो आ गए, फिर वहीं पर समाप्त कर दिए। तो कहते हैं इस समय किसी के पास नहीं है, क्षणभंगुर समय है। इसी क्षणभंगुर समय में जितना उपकार कर लीजिए। बाबा तो उपकार ही करते हैं। नेपाल गए, देखिए नेपाल से फिर वो दूसरे जगह जाएंगे। एक व्यक्ति आए थे उसी समय, मैं जब बैठा था सवेरे कल, तो उन्होंने बाबा से कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो अपने घर पर आपको बुलाना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते हैं, कर दीजिएगा। तो बाबा ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा सकूँगा। अनुनय विनय किया गया कि नहीं थोड़ा देर ही सही। बोले दिन में तो नहीं, रात में जाऊँगा। तो बोले सही बात। उसके बाद उनको समय दिया गया। इतना उपकार वो कर रहे हैं, कितना जन कल्याण कर रहे हैं, कितने को सुधार कर रहे हैं। ये संत महात्मा का ये समझिए कि जो शरीर है इसी उपकार के लिए। और प्रमोद बाबा तो बहुत करते हैं सत्संग करते ही रहते हैं। और दिनचर्या भी उनकी बहुत अच्छी है, ध्यान भी करते हैं, योगा भी करते हैं। फुर्तीले कितने हैं, उम्र बहुत हो गया है, लेकिन युवक में जो स्फूर्तियाँ होती हैं उसी तरह के उनके अंदर में है। अभी भी जब वो चलेंगे ढीले ढाले तरह से नहीं कि बूढ़े जैसे चलते हैं। अरे देखिएगा ना, ताजगी के साथ चलते हैं। और उनकी डेग जो बढ़ती है, हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। उनकी जो ये ताजगी है, जो उमंग है, साधना का बल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। बाबा इस बात को समझ गए हैं, इस संसार से एक दिन जाना है, तो क्या करके जाना है? सत्संग करो, सत्संग कराओ, जितना बन पड़े सत्संग में जीवन को लगाओ। उनको देख करके मेरे अंदर में भी ऊर्जा आ जाती है। बाप रे, इतने पुराने हैं बाबा, इतना सत्संग करते हैं। तो उसी ख्याल से मैं यहाँ आ गया हूँ, नहीं तो यहाँ आ ही नहीं पाता। तो बाबा एक दिन में कई प्रोग्राम दे देते हैं। वो कह रहे थे कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, फिर वहाँ से खगड़िया आऊँगा, खगड़िया से यहाँ आऊँगा। इतना दौड़ते हैं, हम तो थक जाएंगे। हम जबकि युवावस्था में गाड़ी से तो चलते हैं, लेकिन गाड़ी में भी मैं उतना दौड़ा नहीं कर सकता हूँ, उतना स्वास्थ्य हमारा काम नहीं करता है। अब देखिए उनके अंदर में गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा है, गुरु महाराज की कृपा है उनके ऊपर। तो वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज जब पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे, शरीर जब छोड़ रहे थे, अंतिम में उनके मन में क्या हुआ कि लोगों को संदेश, लोगों को उपदेश कर दें। अब वो अपनी वाणी न कह करके, जो कबीर साहब की वाणी है, वहाँ तक सुन रहे हैं, जो कबीर साहब की वाणी है उनको सामने में रख करके गुरु महाराज ने कहा था, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज कहते हैं शुभ कर्मों को कर लीजिए। तो सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है?
कहते हैं सबसे बड़ा शुभ कर्म है नाम सुमर ले। नाम कौन सा नाम? जो संत महात्मा बतलाते वो नाम, उन नामों को ले लीजिए, यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। तो कबीर साहब ने कहा है नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। यह जो शरीर है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए इस शरीर का सदुपयोग सत्संग से कर लीजिए। जो हम लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, इस जीवन का ये उद्देश्य है, इसी से यह जीवन सार्थक होगा। यदि भजन नहीं करेंगे तो कबीर साहब ने क्या कहा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते हैं यदि भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, कैसा जन्म मिलेगा? कहते भूत का जन्म मिलेगा। गुरु महाराज मानते थे उस योनि को, भूत योनि को। ये कि भूत की भी योनि होती है, वो भटकते रहने वाली योनि है, बिलखते रहने वाली योनि है, दुख भोगने वाली योनि है। वह भी एक योनियां हैं, उसमें भी जीव जाता है, लेकिन कौन सा जीव? अधर्मी, अपकर्मी, अन्यायी जाता है। जो अनर्थ करता है भूत योनि में जाता है। और जानते हैं जिसको भूत पकड़ता है वो पहले पानी मांगेगा। कांटे पर ले पानी पई हो, प्यास नहीं मरी जई हो। भूत का गला जो होता है, कांटा का जो नोक होता है ना, वैसा ही गला हो, तो उसमें पानी जाएगा? एक बूंद भी नहीं जाएगा। तो प्यासा नहीं मर जई हो। उस योनि में जाना चाहते हैं? कहेंगे ना, एकदम नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर कहते हैं, इसको ठीक करें, कहते हैं उस योनि में तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। कहेंगे कैसे जाना पड़ेगा? कैसे जाना पड़ेगा? यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, शुभ कर्मों को नहीं करेंगे, तो जाना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को, नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को। श्रवण राम
कथाय अनुरागी, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख यभाग। जो सत्संग नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं वो नरक के समान, वह व्यक्ति नरक के समान है। सत्संग करेंगे तो स्वर्ग के समान बन जाएंगे, ध्यान करेंगे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सद्गति मिलेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग और ध्यान से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे गुरु भक्ति जो माता जी हैं झालो देवी जी, अब उनके जीवन को हम लोग यदि जानेंगे तो उन्होंने जीवन भर जब से गुरु महाराज से जुड़ी हैं तब से लेकर के अंतिम सांस तक उन्होंने सत्संग किया, ध्यान किया, भजन किया, पूजन किया। इसीलिए उनका जीवन धन्य है। और आज जो आप लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, आप उनको जानते हैं, उनके व्यवहार को भी जानते तभी ना आए। मान लिया जाए यदि वो अच्छे विचार के नहीं होते, अच्छा आचरण नहीं होता तो आप शायद नहीं आते। वो अच्छा आदमी थोड़ो है, वहाँ जाके क्या करेंगे। आप जानते हैं कि वो झालो माता जी जो हैं अच्छे विचार की हैं, गुरु भक्ति ने गुरु मत के अनुसार वो चली हैं, तभी तो आप आए हैं। और ये जो आप लोग आए हैं जानते हैं उनकी गति अच्छी हुई होगी। क्यों? एक कथा कह के मैं बताता हूँ कैसे उनकी गति अच्छी हुई होगी। एक महात्मा किसी शहर होकर के जा रहे थे, जाते जाते एक जगह वो अटक गए, रुक गए, ठहर गए। क्यों? इसलिए कमरे से बाहर बरामदे पर एक वेश्या अपने दाई से कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? अपने दाई से वो बोल रही थी कि फलाना आदमी जो मर गया है वो स्वर्ग गया कि नरक गया। महात्मा ने जो सुना उनका कान खड़ा हो गया, बोले बाप रे बाप, वेश्या अभी दाई से पूछ रही है कि स्वर्ग गया कि नरक गया। हम लोग महात्मा आदमी तब भी नहीं जान पाते हैं कि कौन स्वर्ग कौन नरक जाता है, ये कैसे बात करती है। ध्यान से सुनने लगे, बोले अच्छा ये वेश्या जिनकी वृत्ति ही अलग है, अपकर्म वाली, जो सामाजिक दृष्टि से नेक दृष्टि नहीं कह सकते हैं, नेक काम नहीं कह सकते हैं, और उनके अंदर में ऐसी विचारधारा इतनी नेक, तो महात्मा करीब जाते हैं। उस दाई को वो वेश्या भेज देती है पता लगाने की फलाना आदमी जो मरा है स्वर्ग गया नरक गया, पता लगा क्या वो तो चली गई। महात्मा जी जाके पूछते हैं, हम लोग साधनशील व्यक्ति हैं, सत्संग भजन करते हैं, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है। आप वेश्या हो करके आपकी बुद्धि उतनी परिमार्जित भी नहीं है, फिर भी आप स्वर्ग नरक की बात करती हैं। अच्छा ये बतलाइए कि कैसे आप जानती हैं कि स्वर्ग कौन गया नरक कौन गया। बोले कि महात्मा जी अभी तुरंत पता चल जाएगा। बोले इतना? बोले हाँ आने तो दीजिए उसको जिसको हमने भेजा है, और पता करके बता देंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। बोले बाप रे बाप। वेट करने लगे, इंतजार करने लगे। तो थोड़ी ही देर में वो दाई आती है, बोलती है कि मैंने पता कर लिया,
बोले बताओ वो स्वर्ग गया कि नरक गया? वो दाई कहते वो तो स्वर्ग चला गया। महात्मा को तो और आश्चर्य लगा, बाप रे बाप, ये कैसे डिसीजन कर सकती है कि स्वर्ग गया? वो भी वेश्या के साथ में रहने वाली दाई है, और इसको कैसे पता चला कि वो स्वर्ग चला गया? महात्मा ने कहा कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा है आप लोगों की बात को सुन करके, अचंभित हो रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़िया से तो बता दीजिए, आखिर ये कैसे कह सकती है कि फलाने आदमी स्वर्ग चले गए? वेश्या कहती है कि महाराज इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वर्ग और नरक की जो पहचान है बड़ी सीधी है, सही सरल ढंग से आप समझ सकते हैं। बोले बताओ। वेश्या कहती है जिनके मरणोपरांत लोग यह कहे कि बड़ा नेक था, भला था, ईमानदार था, सज्जन था, सत्संगी था, परोपकारी था, ऐसे व्यक्ति की यदि चर्चा आप सुनते हैं समाज में, गांव में, परिवार में, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति स्वर्ग चले गए। और जिनके विषय में आप सुनते हैं ये बड़ा खराब आदमी था, भले मर गया, दूसरे को सताता था, मारता था, बेईमानी करता था, ठगता था, ऐसी चर्चा आप जिनके विषय में सुनिए समझ लीजिए वो नरक चले गए। यह जो अभी आप लोग सत्संग कर रहे हैं, तो झालो माता के विषय में तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। उन्होंने सत्संग ध्यान भजन किया है, वो अच्छे शरीर को पाएंगे, मनुष्य शरीर को पाएंगे, अच्छे लोक में जाएंगे, यह हम लोग अनुमानित करते हैं। गुरु महाराज ने भी इस बात को कहा है, जो सत्संग भजन सब दिन करेगा और उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए हम लोगों को यह करते रहना चाहिए। मान लिया जाए कभी भूल भ्रम भी हो जाता है, लेकिन जो ये उत्तम संस्कार है, इस संस्कार के कारण हम मनुष्य शरीर में ही जाएंगे। क्यों? यदि आप वर्षों से सत्संग ध्यान कर रहे हैं, किसी कारण बस गलती हो गई, भूल हो गई, अपकर्म हो गया, तो उस थोड़े से अपकर्म के कारण इतना जो किया हुआ पुण्य धर्म है वो खत्म नहीं होता है। क्योंकि पाप और पुण्य का अलग अलग हिसाब होता है, इसीलिए कभी कभी भूल भ्रम भी जीवन में होता है। तो होने के कारण ऐसा न समझना चाहिए कि मेरा किया कराया सब चौपट हो गया। नहीं नहीं, सत्संग और ध्यान का जो संस्कार वो चौपट कभी नहीं होता है। तो जितना आप सुनते हैं, समझते हैं, यह संस्कार रहता है। पिछले जन्म का भी संस्कार, इस जन्म का भी संस्कार है। एक घटनाएं जो गुरु महाराज के समय की है मैं बतला देना चाहता हूँ, मुझे श्रवण में आ रहा है। गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, वो शहर में ही कर रहे थे। वहाँ उस सत्संग में एक वेश्या आती है, वह अपने को दोष ठहराती है कि मैं पापनी हूँ, अधर्मी हूँ, ऐसे पवित्र आत्मा के करीब मैं कैसे जाऊँ। ये लोग सत्संगी हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, सात्विक हैं, आचरण अच्छा है इनका, इनके करीब भी मैं नहीं जाऊँगी। हमारे करीब जाने से वो लोग भी दूषित हो जाएंगे। आई तो सत्संग में है, लेकिन दूर में बैठी, सत्संगियों से हट करके पंडाल के ही अंतर्गत बैठी, लेकिन दूर में बैठी परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को सुनने लगी। देखिए, संस्कार जो होता है वो एक जन्म का नहीं होता है। पिछले जन्म का शुभ संस्कार होगा, अशुभ संस्कार भी हो सकता है, अच्छा भी संस्कार हो सकता है, बुरा भी संस्कार हो सकता है। कोई कोई सत्संगी होकर के अच्छे काम करते हुए देखे जाते हैं, उसके साथ बुरा हो जाता है।
कहेंगे हम लोग सत्संगी हैं, सब दिन बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, और देखिए हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई। वो पिछले जन्म का आपका बुरा संस्कार है, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। इस जन्म का अच्छा संस्कार है आपका, तो जो संस्कार आप संग्रहित कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलेगा। अब किसी किसी को देखिएगा, बहुत आदमी को देखिएगा बुरा कर रहे हैं फिर भी उसका भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो संस्कार साथ में आता है, अच्छा और बुरा संस्कार दोनों होता है। गुरु महाराज ने लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गान। गुरु महाराज कहते हैं, पाप नहीं कह रहे, पापों, पाप अलग है और पापों अलग है। शब्द पर यदि ध्यान देंगे, पाप क्वांटिटी में एक है, कम है, और पापों क्वांटिटी में अधिक है। पाप एक हुआ, पापों अनेक हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं, पापों के संस्कार कितना जन्म हुआ है, उस जन्म जन्म का संस्कार है। उस संस्कार के कारण साधना नहीं हो पाती है, हमारी सूरत आगे नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु महाराज ने लिखा है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर ले हो। वेश्या बैठी तो थी दूर में, गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनकर के रोने लगी, और रो तो रही थी, अपने मुंडी को हाथ के नीचे दाब करके रो रही थी ताकि कोई देखे नहीं। होता है ना, कोई कोई आदमी मुंडी नीचा कर दे, सिर को नीचा कर दे, झांप लेते हैं कि ताकि किसी को पता न चले। वो लाज के कारण लज्जित हो रही थी, अपने अपकर्मों को याद करके रो रही थी कि मेरा जन्म कैसा है और मैं कितना अपकर्म कर रही हूँ, लेकिन करूँ तो क्या, पेट क्या नहीं करता, पेट दियो बर पाप लगायो। पेटे के कारण लोग पाप करता है। भगवान ने बहुत बड़ी गलती की, पेट नहीं देता ना कोई पाप नहीं होता, कोई भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाता आदमी पेट के कारण। जब भूख लगती है ना, उस समय धर्म अधर्म कुछ नहीं सूझता है, चाहे नौकरी करना पड़े, कूड़ा उठाना पड़े, कुछ भी कर्म करना पड़े, करना पड़ता है। तो बेश्या सोचती है कि मेरा भी क्या दोष है, मैं इस परिस्थिति में हूँ, ये रोजगार अपनाना पड़ा है। मने मन सोचती भी है, रोती भी है, लेकिन ये है तो अनर्थ, अपकर्म है, लेकिन करूँ तो क्या। वो रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है एकांत में। मन की जाने सबे गुरु, गुरु महाराज तो सब जानते हैं कि कौन रो रहा है कि कौन हंस रहा है। भले वो दूर में है, लेकिन संत की दृष्टि बड़ी दूर दूर तक जाती है, इसीलिए उसको दूरदृष्टा कहते हैं। दूर से दूर तक देखने के कारण वो दूरदर्शी भी है, दूरदृष्टा है। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। बिंदु में जो मन को लय करता है उसको दूरदर्शन अर्थात टीवी प्राप्त हो जाता है। बाप रे, फ्री में टीवी का तो बहुत दाम है। तो ये टीवी नहीं है बाहर वाली, अंदर में जो देखने की शक्ति है वो प्राप्त होता है। तो बिंदु ध्यान करेंगे तो आप भी दूर दूर तक देखेंगे, कितना दूर देखेंगे पता नहीं। तो गुरु महाराज देख रहे थे,
दूरदृष्टि से, विवेक विलोचन से, ज्ञान दृष्टि से देख रहे थे कोई भक्तिन संस्कारिन रो रही है, अपने अपकर्म पर अफसोस कर रही है। पशु पक्षी कृमि आदि योनिन मैं भर में हूँ बहु बार हो, नरतनय बही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो उबार हो, नरतनय बही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहूँ हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर ले हूँ। वो वेश्या अपने मने मन भावनाओं को व्यक्त करती है, ये तो परमाराध्य ने लिखा है, लेकिन वो सोचती है ऐसे पवित्र आत्मा के करीब तो मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं अधर्मी हूँ, पापिनी हूँ, मुझे इनकी भक्ति तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि उस योग्य मैं नहीं हूँ, मुझ में योग्यता नहीं है। अपने बुरे कर्मों को याद कर कर के रो रही है। कहते हे गुरुदेव, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर ले हो। जानते हैं सद्गुरु महाराज मंच से उतर गए और किसी के करीब नहीं गए, सीधे चले गए वेश्या के पास जो वहाँ रो रही थी, क्योंकि संत तो सब जानते हैं और वहाँ खड़े हैं। अब वो तो मुंडी नीचा करके रो रही थी, उनको क्या पता कौन मेरे पास है नहीं है क्या है। देखिए संत कैसे का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। गुरु महाराज खड़े हैं, वो बिलक बिलक के रो रही है, अपने भावों में रो रही है, अपने अपकर्म को याद करके रो रही है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, इतने अच्छे संत होते हैं और गुरु महाराज कहते हैं बेटी। अब देखिए मतलब गुरु महाराज तो जान रहे हैं कि ये कौन है नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो जैसे आवाज़ कान में गई तो आँख खोले तो हड़बड़ा गई वो, अरे ये तो गुरु महाराज यहाँ आ गए। उसको तो लग रहा था सपना तो नहीं देख रहे हैं, ये जागृत है कि सपना, उसको आश्चर्य लग रहा था। बेटी जो कहा वो तो बेसुध हो गई रोने में कि बाप हमको भी बेटी कहने वाले ऐसे महापुरुष। मैं तो बेटी कहने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये हमको बेटी कहते हैं। अब देखिए बेचारी संत के पास रो रही है और बोली कि बेटी तुम रो नहीं, कल तुम दीक्षा लेना मुझसे। वो बेचारी सोच रही थी मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। गुरु महाराज सोच लिए कि ये तो कह नहीं सकती है, लेकिन हम ही कह देते हैं, क्योंकि जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतन। ये तो उद्धार करने के लिए आए हैं ना। अब हम नहीं बोल पाते हैं, हम तो मूक बधिर हैं, अज्ञानी हैं। मेरे मुंह में आवाज़ नहीं है कि संत के विषय में कुछ बोल पाऊँ या अपनी भावना व्यक्त कर पाऊँ। ऐसे भी जीव हैं इस संसार में, संत के पास बोल नहीं पाते, भगवंत के पास भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान और संत जानते हैं ये भले नहीं बोले, लेकिन ये हृदय से तो बोल रही है। हृदय की पुकार तो भगवान और संत सुनते हैं। तो गुरु महाराज ने बेटी कहा
और जो कह दिया तुम कल दीक्षा ले लेना, समझिए उनका जो पाप ताप संताप था उसी समय सब समाप्त हो गया। सदगुरु महाराज की। अब उनको तो लग रहा था कि कब सवेरा हो, कब प्रातः काल हो, हम संत सदगुरु के शरण में जाएं, और मेरे जैसे पापनी को भी बेटी कह दिए। बाप रे बाप, वो तो भाग भाग हो गई, उसको तो नींद नहीं आ रही है, कैसे मैं मिलूं उनसे। क्योंकि गुरु महाराज ने जब बेटी कहा तो अधिकार हो गया। जानते हैं वो दीक्षा लेने के लिए आती है और वो दीक्षा लेती है, दीक्षा लेकर के एक पदावली भी ले लेती है, गुरु महाराज का पदावली, महर्षि में ही पदावली, और वो पदावली का भजन याद करने लगी। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। वो जहाँ रह रही थी, बिहार में ही थी वो, तो वो वेश्यावृत्ति को छोड़ दी, क्योंकि उनको लगा कि जब हमारे परमाराध्य ने, गुरु महाराज ने हमको बेटी बना लिया, तो मैं उनकी बेटी जैसे बनूंगी, मैं ये कर्म नहीं करूंगी। जब ऐसे संत महापुरुष हमको बेटी कह दिए, तो मैं भी जो भी होगा, जितना दुख भोगना पड़ेगा भोगेंगे, लेकिन बेटी बन के दिखा देंगे। तो वेश्यावृत्ति छोड़ दी उन्होंने। और जानते हैं उस शहर से वो चली गई बनारस, वहाँ रहने लगी और वो संगीत विद्या सीखने लगी। संगीत विद्या में वो पदावली का भी भजन गाती थी, और वो गाती भी थी। अब वो पैजनिया होता ना पैर में लगा के नाचती भी थी। अब वो बड़ी भक्तिन बन गई, सब वृत्ति छूट गया और गुरु की कृपा होने लगी। उनको और भी कोई अवलंब मिला, आधार मिला, उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। बहुत दिनों के बाद वो कुप्पा घाट आती है। अब देखिए, वही भक्तिन जो वेश्या थी कुप्पा घाट आती है, गुरु महाराज से मिलती है। गुरु महाराज से जाकर के मिली तो वो तो खुशी के मारे उछलने लगी, और गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि मैं आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। बोले बड़ी अच्छी बात है, सुनाओ, क्योंकि वो याद करके रखी थी, वो गाती भी थी। और वो घुंघरू बांधने लगी पैर में। तो गुरु महाराज कहते हैं ये क्यों बांधती हो? बोले कि मैं जो भजन गाऊंगी, मेरे मन में इतना उमंग आनंद है, मैं नाच नाच के गाऊंगी। बोले नहीं बेटी, यदि तुम नाच करके गाएगी, मैं तो समझता हूँ तुम्हारे भावों को, लेकिन संसार की जो दृष्टि है, संसार के लोगों के मन में होगा कि महर्षि जी संत हैं, लेकिन देखिए नर्तकी रखे, तो अपमान होगा, अपकीर्ति फैलेगी। बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर में उमंग है, आनंद है, खुशियाँ हैं, तुम कलाकार भी हो, बैठ के ही सुना दो। तब उन्होंने गुरु महाराज के सामने वो पदावली का भजन सुनाया। गुरु महाराज बड़े खुश हो गए और कहा गुरु महाराज ने कि सही में तुम मेरी सच्ची बेटी हो गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। तुमने सही में पुत्री का, बेटी का फर्ज निभाया। एक संत की जैसी बेटी होती है, तुमने वैसा बन के दिखाया। अब देखिए संत कैसे उद्धार करते हैं, कितना कल्याण करते हैं। संत के दिल में कोई भेदभाव नहीं होता है, वो जो होते हैं सबको समान रूप से जानते हैं। इसलिए यह जो सत्संग आप लोग सुने, ये जो झालो माता जी हैं, उनकी जो सुपुत्री है गुड्डी देवी जी, तो उनके लिए भी शुभकामना है। झालो माता के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे से रहें। और आप लोग जो सत्संग सुने, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।